नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मोनिका बंसल सरकारी स्मार्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल लड़के मालेरकोटला से आज मैं आपके सामने पंजाब स्कूल शिक्षा विभाग की कक्षा 10वीं का पाठ 10वां नर्स कहानी लेकर आई हूँ। ठीक है बच्चों, इस कहानी को कला प्रकाश जी ने लिखा है। अब हम आगे इसके बारे कहानी के सार के बारे में जानेंगे और कहानी के प्रश्न उत्तरों के बारे में जानेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपको नर्स कहानी का सार बताऊंगी। बहुत ही भावुक कहानी है। महेश 6 साल का छोटा सा बच्चा था। उसका ऑपरेशन हुआ था, इसलिए वह अस्पताल में भर्ती था। अस्पताल में मरीज से मिलने का समय 6 बजे तक का था, लेकिन महेश की माँ सरस्वती समा पूरा हो जाने पर भी महेश की जिद के कारण वहाँ रुकी हुई थी। वह चाह कर भी जा नहीं पा रही थी। महेश अपनी माँ को अपने पास रोकना चाहता था। सरस्वती वार्ड में कभी इधर कभी उधर देखने लगी। सभी बच्चे महेश की ताक में थे, यानी वह महेश को देख रहे थे। सरस्वती को याद आया कि कुछ देर पहले 9 नंबर बेड वाले ने उसे बताया कि ऑपरेशन के बाद महेश माँ करके रो रहा था। तब सरस्वती उसे 9 नंबर बेड वाले बालक को महेश के पास छोड़कर अस्पताल के गेट के पास आ गई। उसकी आंखों से आंसू छलक रहे थे। वार्ड में 9 नंबर वाला बच्चा महेश को समझा रहा था, परंतु महेश था कि कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। वह तो बस माँ की ही रट लगाए हुए था। कुछ देर बाद वह बच्चा वापस अपने बेड पर चला गया। थोड़ी देर बाद चारों ओर खामोशी छा गई। इस खामोशी में भी महेश की मम्मी मम्मी की गूंज रही थी। 7 बजे मरिंडा और मांजरेकर नाम की 2 नर्सें वार्ड में आई। वे दोनों आपस में बातें कर रही थीं, मरीजों को दवाई खिला रही थीं, उनका बिस्तर ठीक कर रही थीं। 4 नंबर बेड पर पहुंचकर मरिंडा बच्चों से बोली कि उसका बिस्तर खिड़की के पास है और उसे बाहर का दृश्य देखना चाहिए, ना कि चादर में मुंह छिपाकर रोना चाहिए। मरिंडा में बच्चों के प्रति अत्यंत लगाव और प्यार था। वह मांजरेकर से बच्चों के पास समय बताने और बातें करने को कहती थी, लेकिन मांजरेकर यह कहकर टाल देती थी कि सांस लेने तक की फुर्सत नहीं, बातें कब करूं। दोनों नर्सों के जाने के बाद फिर से वार्ड में खामोशी छा गई। सभी के बेड एक जैसे थे। उनकी चादर कंबल का रंग भी एक जैसा था। बेड के साइड में एक कबर्ड भी था। उसे साइड टेबल की तरह काम में लिया जाता था। आठ बजे नर्स सुसान वार्ड में आई। उसे देखकर सभी बच्चों के चेहरों पर मुस्कान आ गई। सभी मुस्कुरा उठे। 9 नंबर बेड का बच्चा तो उसके स्वागत में उठ बैठा। वह बच्चों को दवाई पिलाने लगी, उनका बुखार चेक करने लगी। अंत में वह महेश के पास पहुंची। उसे प्यार से बातें करने लगी। उसे बताया कि उसका एक बेटा है जिसका नाम महेश है, किंतु वह भी छोटा है, केवल 3 महीने का है। वह उसे बहुत परेशान करता है। सुसान महेश को बातें बताती हुई सूप और दवाई पिला गई। अपने ममता भरे
प्यार से महेश को चुप करा रही थी। चुप करते हुए महेश उसकी बातें सुनता रहा। महेश से रहा ना गया और वह सुसान के बेटे के बारे में और जानने के लिए उत्सुक हो गया। उसने पूछा, वह और क्या करता है? सुसान ने कहा, वह अभी बोल नहीं सकता, लेकिन अभी गूं गूं आदि स्वर निकालता है। सुसान बबलू के सामने मुंह फुलाकर आवाज़ें निकालकर महेश को दिखाने लगी। महेश हंस पड़ा। सुसान ने महेश को कहा, अब उसे जाना है, जब ज़रूरत हो तो उसे बुला सकता है। दूसरे दिन जब सरस्वती, महेश की माँ, महेश से मिलने आई तो उसने देखा कि एक अलग ही बदलाव था। मम्मी को देखते ही महेश ने उसे गले लगा लिया। उसने माँ से अपनी बहन मोना के बारे में पूछा, क्या वह आने पर रो रही थी? माँ ने बताया, नहीं, वह मोना को राजू के पास छोड़कर आई है। तब महेश ने माँ को बताया कि सिस्टर सुसान का बेटा भी उसको बहुत तंग करता है, उसके आने पर रोता है, वह बहुत शैतान है। माँ के दिल पर सुसान का नाम छप गया। उसने महेश को बड़ा प्यार और दुलार दिया। बाद में जब माँ को सुसान से पता चला कि वह तो अभी अविवाहित थी और महेश से झूठी अपने विवाह की बात कह दी, तो माँ उसे स्वभाव और बाल मनोविज्ञान की समझ पर मुग्ध हो गई। ठीक है बच्चों, आगे जो है हम अभ्यास के प्रश्न करेंगे। सबसे पहले हम 2-3 पंक्तियों के प्रश्न करेंगे। महेश कितने साल का था? महेश 6 साल का था। कितने साल का था? 6। महेश कहाँ दाखिल था? महेश अस्पताल में दाखिल था। महेश कहाँ दाखिल था? महेश अस्पताल में दाखिल था। अस्पताल में मुलाकातियों से मिलने का समय क्या था? अस्पताल में मुलाकातियों से मिलने का समय 4 से 6 बजे तक का था। वार्ड में कुल कितने बच्चे थे? वार्ड में कुल 12। क्या है इसका उत्तर? 12। 7 बजे कौन सी 2 नर्स वार्ड में आई? 7 बजे मरिंडा और मांजरेकर नाम की 2 नर्सें वार्ड में आई। महेश किस सिस्टर से घुल गया था? महेश सिस्टर सुसान से घुल मिल गया था। किस सिस्टर से घुल मिल गया था? सिस्टर सुसान से। महेश को अस्पताल में कितने दिन बाद छुट्टी मिली? महेश को अस्पताल से 13 दिन बाद छुट्टी मिली। कितने दिन बाद छुट्टी मिली? 13 दिन बाद छुट्टी मिली। ठीक है बच्चों, इसके बाद जो है हमारे 3-4 पंक्तियों के प्रश्न हैं। हम इनको अपनी अगली वीडियो में आपके सामने पेश करेंगे। शुक्रिया।